हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टीवी में। आज हम लोग फिजिक्स के एक नए लेक्चर के साथ अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे और बहुल आवेशों के मध्य क्या हुआ, विद्युत आवेश पढ़ेंगे। बहुल आवेशों के मध्य क्या पढ़ेंगे, बीज बल पढ़ेंगे। तो बहुत से आवेशों के बीच कल मैंने बताया था कि एक आवेशों के बीच बल कैसे लगता है, आप बताया था। आप बताएंगे कि बहुल आवेशों के मध्य बीच क्या लगे, बल कैसे कार्य करेगा। तो उसमें पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमारा क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 SICS फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर 1 और हमारा लेक्चर हो जाएगा 4। लेक्चर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो, बहुत से आवेशों के मध्य क्या हो जाएगा, बीज बल याद करेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत आज करेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे क्या, बहुल आवेशों के बीज बल। बहुल आवेशों के बीज बल, बहुल आवेशों के बीच बल। और इसमें दो चीज पढ़ेंगे, एक अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, एक अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें आवेश होंगे, Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, Qn तक होगा। Qn मतलब नंबर ऑफ जितने चार्जेस तुम लेना चाहो वहां तक होगा। और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें Q1 पर जो भी जितने Q1 पर विद्युत बल क्या करना, हमको ज्ञात करना है। यानी Q1 पर विद्युत बल क्या है करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत से आवेशों के बीच, यानी एक हम क्या ले लिए, एक आवेश, एक ऐसे पॉइंट लिया, ये Q1 है, ये हुआ Q2 हुआ, ये Q1 है, ये Q2 हुआ। इसको बोलते हैं 0। ये एक मूल बिंदु हुआ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक हो जाएगा Qn हो जाएगा। यानी Q1, Q2 और Q3 और Qn। अब देखो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, यहाँ पर लिखो Q1, और इसको क्या करो, ऐसे मिला दो, इसको बोल दो Q। देखो, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या होगा, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12 होगा। Q2 द्वारा Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, हमको इस पर विद्युत बल ज्ञात करना, Q1 पर ज्ञात करना। तो पहले कौन लगाया, Q2 द्वारा। अब Q3 द्वारा विद्युत पर लगाया गया बल, Q3 द्वारा विद्युत पर लगाया गया बल हमारा क्या हो जाएगा, F13, ये होगा। अब देखो कि Q1 द्वारा Qn द्वारा Q1 पर लगाया बल, तो क्या हो जाएगा, F1n, F1n क्या हो जाएगा, F1n। और देखो, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन, इसको बोलेंगे R12 का कैफ। इसको क्या बोलेंगे, R1, इधर लिख दे, R13 का कैफ, इसको बोलेंगे R1n का कैफ। नहीं समझ पाए, इसकी जो दिशा होगी इधर होगी। अब देखो, अब इसका जो फिगर बना, अब उसके बाद हम प्रूफ करना है। बहुल आवेश है, नंबर 1 आवेश लिया Q1, Q2 और Q3, ऐसे ले लो Q1, Q2 और Q3। पहले Q1, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, फिर Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, फिर Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। समझ में? और जीरो क्या है, मूल बिंदु है। जीरो क्या है, मूल
बिंदु है। तो हमने क्या बताया, अब तुमको प्रूव करना है बहुत से माना कि, लिखना क्या है, माना कि निकाय में कुल आवेश माना कि निकाय में कुल आवेश क्या है, कौन सा आवेश, Q1 Q2 और Q3 है। तीन आवेश है, Q1 Q2 और Q3 और Qn है। तो क्या मैंने बताया, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है। क्या मैंने बताया, निकाय में आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 और Qn है। देखो अब देखो क्या होता है, और मुझे क्या करना है, Q1 पर विद्युत बल, मुझे क्या प्रूव करना है, Q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना है। मुझे प्रूव क्या करना है, Q1 पर वैद्युत बल, किस पर वैद्युत बल, Q1 पर वैद्युत बल। तो पहला हमारा समीकरण कहाँ से बनेगा, पहला बनेगा इसका समीकरण, पहला क्या बनेगा, इसका समीकरण, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा। पहला मेरा क्या बनेगा, इसका समीकरण बनेगा। पहले मेरा बताओ, आप पहले बताओ, डायरेक्ट गिनती एक के बाद दो होती है, तीन होती, दो होती है, तो दो पहले पर लगाएगा ना, एक पर पहले कौन लगाएगा, दो लगाएगा। तो क्या मैंने बताया, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, लिखो आवेश, क्या लिखा, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। क्या मैंने बताया, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या होगा, तो मैंने बताया था F12, इसका बल क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर, इसकी जो दिशा होगी R12 F, इसकी दिशा इधर की होगी, इधर की दिशा होगी, बल कैसे लगाएगा, ऐसी को लगाएगा। यानी मैं इधर खड़ा हूँ, अगर इसको धक्का दूंगा तो ये इधर को जाएगा ना, तो यानी इसकी दिशा क्या होगी, तो मैं हूँ वो नहीं है, अगर मैं इस पर लगा रहा हूँ तो इसकी दिशा क्या होगी, R12 F, यानी एक पर दो द्वारा लगाया गया बल, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इसकी जो हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगा, यहां से लो, F12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना बचेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से, कूलाम के नियम से, Q1 Q2 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल कितना है, R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर। कल मैंने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं, क्योंकि अब R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं, क्योंकि R12 इज इक्वल टू R21। कल मैंने इसके बारे में अध्ययन किया था कि ये क्या होता है, ये दोनों, इसका क्या होता है, इसका दिखाने का, इसको जो आंकिक नियम द्वारा दिखाया जाता है, इस तरह दिखाया जाता है, समझ में आएगा, इसका जो सिंपली फॉर्म में दिखाया जाता है। तो मैंने क्या बताया, इसका क्या हो जाएगा, R12, अब इधर से ले लो R12, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R12 की कैफ, R12 की कैफ। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसकी जो दूरी हो जाएगी, वहां पर क्या दिया था, 1/r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंकिक रूप क्या होता है दिखाने के, R12, तो R12 का स्क्वायर, और इसका इंटू में क्या हो जाएगा, R12 का कैफ, R12 का कैफ यानी इसकी डायरेक्शन। अब इस पर आ जाएगा, अब सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, अब इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, यानी अब सेकंड हो जाएगा Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। अब देखो Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो क्या हो जाएगा, बल बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ F का मान क्या है, F13, तो क्या हो जाएगा, F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पर किसके द्वारा बल लग रहा है, Q3 के द्वारा,
तो Q3 अपान में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा R13, तो क्या हो जाएगा R13 का स्क्वायर, इधर R13 का कैफ, R13 का स्क्वायर R13 का कैफ। अब देखो इधर लगा दो Qn द्वारा अब इसके द्वारा लगाया गया इस पर, इसके द्वारा लगाया गया इस पर, तो क्या होता है Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया बल Q1 द्वारा, यानी इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, एक पर ही ज्ञात करना है बल हमको Q1 पर ही ज्ञात करना, पहले 2 द्वारा फिर 3 द्वारा फिर अब n द्वारा, यानी पहले इसके द्वारा दिखाया था फिर इसको दिखाया था, अब दिखाना मुझको इसको दिखाना। समझ में नहीं आया? अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा F11 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1, 1 पर किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है Qn द्वारा, तो Qn अपान में R1n का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा R1n का वेक्टर यानी R1n की दिशा। अब समझ में आ गई, इसकी दिशा इधर ही है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। समझ में नहीं आया? अब क्या कर रहे हैं, अब अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार, अध्यारोपण के अनुसार, अध्यारोपण के अनुसार क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के अनुसार इतना क्या कर ले, इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। हो गया? अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर क्या कर सकते हैं हम, प्रूव कर सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। देखो बहुत इजी, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इनको तीनों को प्लस कर लो। अब बल किस पर मुझे क्या प्राप्त करना था, F1n वेक्टर पर प्रूव करना था, तो क्या लगाएगा, पहला F12 प्लस में, फिर क्या लगाएगा F13 डॉट 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 प्लस में F1n। नहीं समझ पाए, F12 यानी Q1 पर मुझे को प्रूव करना है, Q1 पर मुझको क्या करना है, प्रूव करना, यानी Q1 पर जितने दिशा क्या है बताना है, तो इस पर मानी F1 पर मुझको क्या करना है बताना, F1 की दिशा मुझको क्या करना है बताना है। अब F1 को ज्ञात करने में F1 पर कौन कौन लगा, पहले लगा F12, इसको मान लो F1, F1 पर बल कौन कौन लगाया, Q2 लगाया यानी F12, फिर Q3 लगाया यानी F13, फिर Qn लगाया यानी F1n, F12 F13 प्लस में F1n। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है 1/4πε0, नीचे क्या हो जाएगा 1/4πε0, इसको क्या कर लें, इसको देखो बहुत इजी, ज्यादा नहीं। अब देखो पहला क्या निकाला, पहला तुमने क्या निकाला Q1 Q2 अपान में R12 का स्क्वायर, फिर क्या निकाला R12 का प्लस में, सेकंड का क्या, थर्ड का क्या निकाला, सेकंड क्या निकाला, सेकंड में ये निकाला, सेकंड में ये निकाला, इसको लिखो प्लस में Q1 Q3 अपान में R13 का स्क्वायर, R13 का कैफ। अब देखो प्लस में, अब प्लस में क्या निकाला, इसका क्या निकाला Q1 और Qn, फिर क्या निकाला R1n का स्क्वायर, R1n का स्क्वायर, फिर क्या निकाला R1n का कैफ। यही हुआ अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसी को क्या करते हैं, प्रूफ। यही हो गया मेरा प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ कहते हैं। इसी को हम प्रूफ कर दिए, इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ कर दिए। अच्छा जैसे बहुत से, जैसे F2 पर दिखाना हो तो F2 पर दिखाना हो तो क्या हो जाएगा F13 F1n, तो F13 यानी इन दोनों को प्लस कर लो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, F2 को भी हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखो अगर F2 पर हम दिखा दें, F2 पर इस पे दिखाओ तो पहले इसके द्वारा लगाओ, यानी F21 फिर दिखाओगे F23 फिर दिखाओगे F2n, फिर उसको भी प्रूव कर लोगे। इसी प्रकार से आ जाएगा। इसमें कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन ये हुआ कि Q1 पर हमको विद्युत बल ज्ञात करना था। किस पर ज्ञात करना था, Qn पर।
Q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना था, Q1 पर, किस पर, सॉरी Q1 पर। अब देखो Q1 पर यानी एक गिनती के बाद दूसरा आता है, एक गिनती के बाद 1 2 यानी 2 आया तो 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल, यानी 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल क्या होगा, F12। अब देखो अब 2 के बाद 3 आता है यानी अब 3 1 पे बल लगाएगा। अब Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F13 होगा। अब Qn होगा, Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F1n होगा। इसकी दिशा होगी R12, इसकी दिशा होगी R13 का F, इसकी दिशा होगी R1n का F। अब मैंने क्या बताया, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। तो वहां से हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या मैंने बताया कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल। अब देखो Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल मेरा क्या हुआ, F12, यही बल हुआ कि नहीं हुआ, F12 बल लगा। उसके बाद इसका फार्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 पर Q2 द्वारा बल लगाया गया R12 का स्क्वायर R12 का F। उसके बाद Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया सेम, Q1 पर Q3 द्वारा R13 का ये R13 का कैच। बस इसी तीनों को क्या कर लिया, इन तीनों का जो ये निकला। अब बताओ यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया गया क्योंकि तीनों जगह ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों जगह क्या है, कॉमन है। ये क्या है, तीनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पर तीनों जगह कॉमन ले लिया गया और इन तीनों को क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। वही क्या निकला, अध्यारोपण का सिद्धांत निकला। तो आई होप आपको बहुत ईजी से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू।